हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं होली स्पेशल स्नैक्स रेसिपी। ये एक ही डो से बनाए गए हैं और 3 टाइप्स के स्नैक्स हैं। ये है मिनी समोसा बाइट्स। इनमें गार्लिक का फ्लेवर है और समोसे की तरह तिकोने और फूले हुए हैं। और दूसरी ही रेसिपी है हमारी निमकी की। ये लेयर निमकी है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हैं। और तीसरी हमारी रेसिपी है काजू। ये मसाला काजू है, बहुत ही टेस्टी और चटपटे से हैं। सभी स्नैक्स बस 15 से 20 मिनट में बनाए गए हैं। बहुत ही खस्ता है और इनके टिप्स शेयर किए हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 4 कप मैदा। आप बाउल से भी इन्हें मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कप आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। इसके बाद मैंने यहाँ 1 चम्मच अजवाइन लिया है और इन्हें इसी तरीके से हाथ से मसल के डाल दिया है। इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमने यहाँ डाल दिया है 2 चम्मच नमक और 3/4 कप तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप सब्ज़ी में यूज़ करते हो या फ्राई के लिए यूज़ करते हो। हमने यहाँ सिर्फ मोयन के लिए यूज़ किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से पकड़ने पर यह आटा बाइंड होने लगेगा। जितना कटोरी आप आटा लेंगे उसका 1/4 कप आपको ऑयल यूज़ करना है मोयन के लिए। अब इसके हम हिस्से कर देते हैं 3, क्योंकि हमें 3 स्नैक्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से टाइट आटा गूंद लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बस पूड़ी लगाते हैं उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए। और इसे ढक के रख देंगे। इसे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। इस फर्स्ट पार्ट के हम बनाने वाले हैं मसाला काजू, जिसमें हम ऊपर से मसाले थोड़ा सा ऐड करेंगे जिससे कि उनका टेस्ट चटपटा सा आएगा। इसे हम ढक के रख देंगे। अब हम दूसरे पार्ट को बाउल में ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मसाले। हम यहाँ यूज़ करेंगे 1 चम्मच मिर्ची और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। इसके बाद हमने यहाँ डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट। आप अगर तीखा खाना चाहते हैं और भी ज़्यादा तो इसमें आधा चम्मच मिर्च और डाल लीजिए। इसके हम बनाने वाले हैं मिनी समोसा बाइट्स, जिसमें गार्लिक का फ्लेवर है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चिप्स के जैसे लगते हैं। इसे भी हम ढक के रख देंगे। अब हम थर्ड पार्ट को भी बाउल में ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी को क्रश करके, क्योंकि इनके हम बनाने वाले हैं निमकी। और इसका भी हम टाइट आटा लगा लेंगे। टाइट आटा लगाने से ना तो शेप खराब होती है और जो भी स्नैक्स आप बनाएंगे वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। तीनों रेसिपीज़ के लिए हमने डो अलग लगाया है, जबकि मिक्स हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, क्योंकि डो लगाने के बाद मसाले ठीक से मिक्स नहीं होते हैं। जब तक हमने तीनों डो लगाया है तब तक 5 से 10 मिनट हो चुका है। तो अब फर्स्ट डो को हम वापस नीड कर लेंगे ताकि स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हम इसकी 2 छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इनका 2 बैच बनेगा। तो हमने हाफ पार्ट ले लिया है और इसको अब हम बेल लेंगे। थोड़ा इसे मोटा ही बेलना है, क्योंकि हम जो काजू नमकीन बनाएंगे वो मोटे ही होंगे। अब हम यहाँ ले लेंगे एक कोई बॉटल का ढक्कन और उसे कट कर लेंगे। फर्स्ट जो काजू होता है वो थोड़ा शेप सही नहीं बनती है उसकी, लेकिन बाकी के काजू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और काजू की शेप आपके बॉटल के ढक्कन पे डिपेंड करेगी। इस तरीके से हाफ रख के हम बाकी के सारे काजू कट कर लेंगे। ऑयल को हम मीडियम गरम करेंगे और उसके बाद काजू डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। बस जब हम काजू डालेंगे तो स्टार्टिंग में तो ही हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं और जब ये गोल्डन कलर में हो जाए तो उसे हम निकाल लेंगे। इन्हें करीब 5 से 7 मिनट तक लगेंगे फ्राई होने में, क्योंकि काजू मोटे हैं, बाहर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। जब काजू गर्म हो तभी हमें इसमें मसाले ऐड करने। इसके लिए हमने यहाँ यूज़ किया है 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पुदीना पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो उसकी जगह धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजिए काजू हमारे रेडी। दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से पहले नीट कर लेंगे और पतला बेल लेंगे। इन्हें बहुत बारीक बेलना है, क्योंकि ये आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल पतला, पूड़ी से भी पतला हमने इसे बेला है। अब नाइफ़ की हेल्प से हम इनके चौकोर पीस कट कर लेंगे। साइड के जो छोटे पार्ट हैं उन्हें हम हटा देते हैं और इसके बाद जो स्क्वायर्स हैं उन्हीं के बीच में हम वापस कट लगा देंगे, जिससे कि इनकी शेप ट्रायंगल की जैसी हो जाएगी। कट करते समय चक्कू को खिसकाए नहीं, ऊपर से कट करें जैसे हम पिज़्ज़ा में करते हैं।
वरना डो वापस नीचे खिसकेगा जिससे कि शेप खराब हो जाएगी। चाकू की हेल्प से हमने इसे निकाल लिया है और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए ऑयल हमने पहले गरम कर लिया है और जब डाल रहे हैं तो हम इसे 2 मिनट तक मीडियम पे रखेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और ये बहुत ही जल्दी फ्राई होंगे क्योंकि ये बहुत पतले हैं, तो इसका ध्यान रखें गैस की फ्लेम का। और लाइट गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो हमारे गार्लिक फ्लेवर वाले मिनी समोसा बाइट्स बिल्कुल रेडी हैं। थर्ड पार्ट के डो को भी हमने नीड करके बेल लिया है और इसे भी हम पतला ही बेलेंगे। इसके बाद ग्लास या किसी कटर की हेल्प से हम इसमें गोल पूड़ियाँ कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम हटा देंगे और वापस आटे में मिक्स कर देंगे। पूड़ियों को हम फिर से एक बार हल्का सा बेल लेते हैं ताकि ये और पतली हो जाए। उसके बाद अब हम इन्हें 2 बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक ट्रायंगल शेप दे देंगे बिल्कुल पराठे की तरह। और उसके बाद हम किसी फॉर्क से इन्हें छेद कर देंगे ताकि फ्राई करते समय ये फूले नहीं। और इसी तरीके से हमने सारे निमकी रेडी कर लिए हैं। फ्राई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए एक पहले से ही वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए लो फ्लेम पे हमने इन्हें बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और इस तरीके से हमने 15 से 20 मिनट में ही पूरे तीनों स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। आप लास्ट मिनट में भी इन्हें बना के रेडी कर सकते हैं। सभी रेसिपीज़ कैसी लगी आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।